हेलो एवरीवन, उम्मीद करूंगा स्टॉक मार्केट क्रैश 2020 का जो इंडिकेटर बताने वाला वीडियो है वो आपने ज़रूर देखा होगा। और जो पेनी स्टॉक में पंप और डंप, वो सिर्फ पेनी नहीं, बहुत सारे स्टॉक में पंप और डंप की स्टोरी होती है, वो भी देखा होगा। स्टॉक मार्केट का बबल देखा होगा, पैसे छापने वाले मशीन की वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आज की आज ये इंपॉर्टेंट वीडियो देखना ना भूलें। अब हम बात करने वाले हैं वेदांता की। तो वेदांता को जानने से पहले, वेदांता का जब हमने यहाँ सर्च का बटन दबाया तो वेदांता डीलिस्ट होगी। व्हाट इज डीलिस्टिंग ऑफ शेयर, ये सारी डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई है, तो ये देखेंगे तभी आज का टॉपिक समझ पाएंगे। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। जहाँ तक चार्ट की बात करें तो वेदांता की क्लोजिंग 109.95 पे हुई है, जो आपको दिख रही है। फर्दर डिटेल टेलीग्राम और ट्विटर पे आपके पास आ जाएगी, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब न्यूज़ की बात करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं वेदांता डीलिस्ट की खबर मार्केट में थी और अनिल अग्रवाल इसको डीलिस्ट कराने के लिए एरी चोटी कर दिए थे और उनको कामयाबी होती भी दिख गई है। तो सबसे पहले कंपनी को डीलिस्ट का क्या प्रोसेस होता है वो वीडियो हमने बनाई है, जो वीडियो के शुरू में ही मैंने दिखाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप देख लीजिएगा। आपको वीडियो आज की बेस्ट समझ में आएगी, वरना फिर कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो कंपनी डीलिस्ट करवाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रोच ये होती है, मीटिंग होती है, वहां से अप्रूवल होता है। उसके बाद शेयर होल्डर की अप्रूवल होती है, जिसके लिए डीलिस्ट सक्सेसफुल हो पाती है। तो दोनों अप्रूवल वेदांता को मिल चुके हैं और इस हिसाब से अभी वेदांता का जो मैनेजमेंट है वो डीलिस्ट कराने के एकदम नजदीक पहुंच चुका है। एकदम नजदीक वर्ड बोला है तो कुछ तो ट्विस्ट होगा। तो यहां पर शेयर होल्डर की तरफ से जो अप्रूवल चाहिए वो आप मिल चुका है और ये डिस्क्लोज थर्सडे की जो डिटेलिंग एनएससी बीएससी पे सबमिट की गई है, उसके अनुसार ये डिटेल शेयर किया गया है कि जो पोस्टल बैलेट का जो स्पेशल रिजोल्यूशन था उसके रिजल्ट से ई वोटिंग रिजल्ट के द्वारा वहां पर बताया गया कि कंपनी को 93.3% वोटिंग फेवर में गई है, यानी डी लिस्टिंग के फेवर में गई है। और 6.7% लोगों ने डीलिस्टिंग के अगेंस्ट वोटिंग की है। और इसके अलावा अगर इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो 85% इंस्टीट्यूशनल ने डीलिस्टिंग के फेवर में वोट किया है और नन इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो नन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर ने 75% लोगों ने डीलिस्टिंग की बात की है। यानी डीलिस्टिंग के बारे में मैक्सिमम वोट हर एंगल से पड़े हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या डीलिस्टिंग के लिए अप्रूवल मिलेगा, वो लोग बहुत ही सस्पेंस में थे, या लोग सस्पेंस से ज़्यादा वर्ड कहूँ तो लोग ये थे कि डीलिस्टिंग के लिए अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। और इसमें काफ़ी लोग, या जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा था से नो टू डीलिस्टिंग करके, वो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था। लेकिन उसके बाद भी ई वोटिंग में डीलिस्टिंग को अप्रूवल मिल गया। जो वोटिंग का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है और वो अनएक्सपेक्टेड है। जैसा कि आपको पता है कि मई मंथ से ही ये स्टोरी चलती आ रही थी, जिसमें 49% शेयर होल्डिंग, जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, उसको अनिल अग्रवाल कंपनी के प्रमोटर एक्वायर करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने प्राइस डाला था 87.5, 87 रुपये 50 पैसे का। तो ये थी पुरानी स्टोरी प्लस नई स्टोरी। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है, क्या इन्वेस्टर को पैनिक होने की ज़रूरत है, जिनकी पोजीशन है वो क्या करें, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि वेदांता का जो मैनेजमेंट है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग एक्वायर्ड जो करेगा, उसका जो मैंने बोला था कि नज़दीक पहुंच गया है। तो क्यों मैंने बोला कि कंप्लीट नहीं हुआ है, नज़दीक पहुंच गया है, तो क्या ऐसा प्रोसेस बचा है वो समझने का, क्योंकि सारा खेल वहीं पे अब छुपा है। तो इसके लिए कंपनी को सबसे पहले एक रिवर्स बुक बिल्डिंग आरबीबी प्रोसेस लॉन्च करना पड़ेगा डीलिस्टिंग के लिए। और इस प्रोसेस के अंदर पब्लिक शेयर होल्डर कैन बीड एट एनी प्राइस। आप कोई भी प्राइस पे बीड कर सकते हो, मतलब आप किसी भी प्राइस पे बीड कर सकते हो। लेकिन वहां पर पब्लिक जो प्रमोटर है उसको चूज करना होता है कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है या कोई काउंटर प्राइस ऑफर करता है। एग्जांपल लेते हैं, 150 रुपए की बीड लगाई तो प्रमोटर बोलेंगे अच्छा भाई 150 के सामने में हम तुमको 100 रुपए देंगे या 90 रुपए देंगे, बोलेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो आप काउंटर प्राइस एक्सेप्ट कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, 27.5 दे रहा था, 87.5 रुपए दे रहा था, 87.50, अब 100 दे रहा है, लेके भागो भैया कुछ तो मिलेगा। तो ये एक
पार्ट चलेगा। तो ये जब होगी तो ये काउंटर प्राइस एक्सेप्ट करेंगे, डीलिस्टिंग प्राइस सक्सेसफुल हो जाएगी। और अगर शेयर होल्डर इस काउंटर प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। जहां तक अब हिस्ट्री की बात करें, मैंने क्यों बोला था वो पुरानी वीडियो देखनी है, क्योंकि उसमें काफी कुछ हिस्ट्री की डिटेलिंग भी मैंने शेयर की थी। तो जहां तक हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी की जो डिलिस्ट हुई है अभी तक, और उन्होंने जो ऑफर प्राइस दिया है, कभी भी डिलिस्टिंग उससे ऊपर हुई है। मैं अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूं, कचरा कंपनियों की नहीं, याद रखिएगा। अगर मैंगो पीपल की भाषा में बात करें तो सारी कंपनी का क्या चाहती है, भैया सस्ते में माल मिल जाए, रिटेल इन्वेस्टर का गला काटे, हमें सस्ते में मिल जाए। तो वो कभी भी जो मार्केट की जेन्यून प्राइस होती है उससे लोअर प्राइस ही देने का कोशिश करती है, उसी से लोअर प्राइस को ऑफर करने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे ये लंबा प्रोसेस चलने वाला है। शुरू में ही हमने अगर अच्छे प्राइस ऑफर कर दिए तो किसी भी हालत में अच्छे प्राइस ऑफर करेंगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका मन बढ़ जाएगा, मन बढ़ जाएगा तो ये बीडिंग प्रोसेस में नया ड्रामा हो सकता है। तो इसीलिए ये लोग दबा के माल प्राइस देते हैं। जैसा कि हेक्सावेयर, अगर आपको पता हो, हेक्सावेयर भी डीलिस्टिंग होने वाली है, और हेक्सावेयर में भी डीलिस्ट में ये बात क्लियर कट सामने आ रही है कि डीलिस्टिंग उसकी अपर प्राइस पे होगी, जहां पे जो एक्सपर्ट हैं, एक्चुअली ये सब जो सलाह है ना, देखो न्यू कमर को कभी नहीं दी जाती। ये जब डीलिस्टिंग के मामले में खेलना होता है, फ्रेश पोजीशन बनानी होती है कि डीलिस्टिंग ऊपर होगी, ये कभी भी न्यू कमर के लिए नहीं होता, ये एक्सपर्ट के लिए होते हैं, जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो डीलिस्ट का मजा ले चुके हैं, उन्हें पता है किस तरीके से साइकोलॉजी यहां पे हिट करती है, किस तरीके से साइकोलॉजी हैंडल करनी पड़ती है, मार्केट में किस तरीके से र्यूमर फैलाया जाता है, किस तरीके से चार्ट पे डराया जाता है। तो वहां पे उनको पता है कि 20-30% खाने को मिलता है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब अच्छी कंपनियां होती है, जो अच्छी कंपनियों की डीलिस्टिंग जो प्रमोटर प्राइस ऑफर करते हैं उससे कभी भी ऊपर होती है, उससे कभी नीचे नहीं होती है। ये रिकॉर्ड है, सड़ी हुई कचरा कंपनियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं फिर से रिपीट कर दूं। तो उसी तरीके से वेदांता जो 87.50 पैसा जो ऑफर किया गया है, वो प्रमोटर ने अपने हिसाब से चाल चली कि भैया जो मिल जाए अपना, बाकी राम नाम जब सपना, बस। तो भजना वाली बात है। अब यहां पे जो डर जाएंगे कट जाएंगे, जो नहीं डरेंगे वो टक्कर लेंगे, कहीं ना कहीं लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको के पास खोने का क्या है, खोने को जो था वो खो दिया, क्योंकि 87.50 का आपका प्राइस आ गया। अब प्राइस आपके ऊपर से, आप अगर मैंने जैसा चार्ट दिखाया, आप देखो कि वो 110 के पास चल रहा है, करेक्ट है, ज्यादा बड़ी तेजी नहीं हुई, जबकि मार्केट जब से इसकी प्राइस आई है तब से मार्केट काफी ऊपर आया। तो ये उसी रेंज के पास अपना चल रहा है। तो आपको 87.50 का प्राइस मिलना तो तय है। अब आपके पास एक्सपर्टाइज है, अगर आपके पास क्षमता है तो आप इस क्षमता का उपयोग कीजिए, क्योंकि देखिए जब तक आप शेयर प्रमोटर को देंगे नहीं, आप शेयर होल्डर रहेंगे, चाहे कंपनी डीलिस्ट हो जाए या प्राइवेट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाई है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो अब बात करते हैं कि डीलिस्ट में जा कैसे सकता है। तो देखिए ओल्ड वीडियो में भी मैंने बताया था, इसकी डीलिस्टिंग की प्राइस 150 से 170 के बीच होनी चाहिए, जो हिस्ट्री कहती है, जो कंपनी का चार्ट कहता है, जो कंपनी का पावर है, जो कंपनी है, उस हिसाब से कंपनी के वैल्यूएशन को देखते हुए हमें लगता है कि इसकी डीलिस्टिंग इस प्राइस में होनी चाहिए। बाकी मार्केट बताएगा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मुझे लगता है कि इतने में होनी चाहिए। सेम प्रोसेस में हेक्सावेयर में भी आप लोग नजर रखिएगा, हेक्सावेयर की भी जो डीलिस्ट की प्राइस है उससे कहीं ना कहीं वो ऊपर मिलेगी, और 20-30% मार्जिन मिलने चाहिए अच्छी कंपनियों के हिसाब से, क्योंकि हेक्सावेयर भी अच्छी कंपनी है, ये भी अच्छी कंपनी है। ये तो बस मौका और चौका पे रिटेल इन्वेस्टर को गला काटने का तरीका है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेशन क्लियर होगी, जिससे आप बेहतर ले सकते हैं। और चीजें अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको वेदांता की बारे में पता ना हो, जिनको डर हो, उनकी हेल्प हो जाएगी। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, सीखने के बारे में, पोर्टफोलियो चेक करवाना हो, अकाउंट ओपन करवाना हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9708094321। पोर्टफोलियो भी चेक हो जाएगा, अकाउंट ओपनिंग होगी तो लाइव मार्केट में सपोर्ट भी हो जाएगा, और सीखेंगे तो जीतेंगे। थैंक यू सो मच।